स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एनआरजेड में। दोस्तों, आज की क्लास में हम विटामिन से पूछे जाने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज तक विटामिन में पूछे गए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखो, आपको याद रखना है विटामिन की खोज सी फंक ने की थी 1911 में। ठीक है, 1911 में सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द जो दिया था वो सी फंक ने ही दिया था और इसकी खोज सी फंक ने की थी 1911 में। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, विटामिन लैटिन भाषा का एक शब्द है। आप याद भी कर सकते हो। देखो, लैटिन और विटामिन आपको बिल्कुल एक जैसा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, लैटिन और विटामिन पढ़ने में भी बिल्कुल एक जैसा, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। विटामिन क्या है? तो देखो, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। और क्योंकि सारे कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, तो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक भी है और कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। हालांकि विटामिन में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कार्बन पाया जाता है, लेकिन ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए इसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? देखो, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। ठीक है, ये भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, इसे 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, विटामिनोलॉजी बहुत इजी है याद रखना। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गित किया गया है? तो विटामिन को 2 प्रकार में वर्गित किया गया है। एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है पानी में घुलनशील। तो दोनों आंसर हो जाएगा। वसा में घुलनशील मतलब फैट सॉल्यूबल, इंग्लिश में इसे कहेंगे फैट सॉल्यूबल, और पानी में घुलनशील मतलब वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, तो वाटर सॉल्यूबल एंड फैट सॉल्यूबल, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा आंसर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो देखो, आपको विटामिन जल में घुलनशील के लिए WBC याद रखना है। तो वाटर में कौन सा सॉल्यूबल है? वाटर में सॉल्यूबल है B एंड C, तो उपयुक्त दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, WBC से आप याद रख सकते हो W फॉर वाटर और BC। तो वाटर में कौन सा घुलनशील है, कौन सा घुल जाता है वाटर में? B एंड C। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील के लिए आपको कीड़ा याद रखना है, कीड़ा। ठीक है, तो विटामिन KEDA सब तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, कीड़ा विटामिन, कीड़ा वर्ड से आपको याद रखना है KEDA। तो कीड़ा वर्ड से आपको याद रखना है कि फैट में कौन से घुलनशील होते हैं? KEDA, चारों विटामिन घुलनशील होते हैं। मनुष्य की आंख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो मनुष्य की आंख की रोशनी के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। ठीक है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है, और ये सबसे ज्यादा कैरेट में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। आंखों की बीमारी शुष्काछिपाक, जिसे ज़ेरोफ्थैल्मिया भी कहते हैं। ठीक है, शुष्काछिपाक जिसे ज़ेरोफ्थैल्मिया भी कहते हैं, ये किसकी कमी से होता है? तो आंखों की जितनी भी बीमारी होती है, ऑलमोस्ट ज्यादातर बीमारियां विटामिन ए की कमी से ही होती हैं। तो शुष्काछिपाक यानी ज़ेरोफ्थैल्मिया भी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? देखो, रासायनिक नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सारे विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद रखने हैं। तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का होता है। अगर आप बात करें टोकोफेरॉल, तो टोकोफेरॉल ई का होता है, कैल्सीफेरॉल डी का होता है। ठीक है, आप जब भी डॉक्टर आपको कैल्शियम की मेडिसिन देता है तो उसका नाम कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल के सैशे दिए जाते हैं, हड्डियों की कमजोरी के लिए भी कैल्सीफेरॉल दिया जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को ही एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए जो है वो कैंसर से लड़ने में मदद करता है, तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं।
किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी विटामिन ए को ही कहते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो वैसे तो विटामिन ए गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। सारी हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है, गाजर, मूली सब में विटामिन ए ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं? विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं, ठीक है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी मतलब रात में अंधे हो जाना, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस भी विटामिन ए की कमी से होती है। आंखों के सारे रोग ज्यादातर विटामिन ए की कमी से ही होते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसे निक्टोलोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। निक्टोलोपिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृद्यता या ऑस्टियोमिलेसिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमिलेसिया होती है, यानी अस्थि मृदुता होती है। इसमें क्या होता है, जो हड्डियां हैं वो खोखली हो जाती हैं और उनके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हो कि इसमें जो हड्डी है वो ये नॉर्मल हेल्दी बोन है और ये ऑस्टियोपोरोसिस है। इसमें देखो हड्डियों में छिद्र हो गए हैं, खोखली हो गई है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है विटामिन डी की कमी से होता है, क्योंकि हड्डियां हमारी कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है और कैल्शियम हमेशा हमें विटामिन डी से ही मिलता है। इसलिए विटामिन डी की कमी में ऑस्टियोमिलेसिया हो जाती है। किसमें होती है ये बीमारी? वयस्कों में, यानी कि एडल्ट्स में होती है। जबकि बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, उससे बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आप इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे तो उससे माइकोबालामिन उसको कहते हैं, ठीक है, माइकोबालामिन या मैथिल कोबालामिन भी कह सकते हैं। मैथिल कोबालामिन जो है, तो आप देख सकते हो कि इसमें नाम में ही कोबाल्ट छुपा हुआ है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसे मैथिल कोबालामिन कहा जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामिन है। अब देखो थियामिन और नियासिन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखो थियामिन जो है T से स्टार्ट है और T से 3 भी स्टार्ट होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, उल्टा याद रखना है कि जो 3 वाला है यानी थियामिन T वाला है उसमें B3 नहीं होगा, B1 होगा, जबकि नियासिन में B3 होगा। उल्टा याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थियामिन हो जाएगा, क्योंकि B1 में T से शुरू होगा जबकि B3 में T से शुरू नहीं होगा, ऐसे याद रखना है। और राइबोफ्लाविन कौन सा होता है? B2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थियामिन हो जाएगा आंसर। और B या B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग जो है B1 की कमी से या B की कमी से होता है। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। और मैंने आपको बताया 3 वाले में T से शुरू नहीं होगा, यानी कि किस से शुरू होगा? फिर थियामिन नहीं होगा तो कौन सा होगा? अभी मैंने आपको बताया कि थियामिन नहीं होगा तो क्या होगा? नियासिन होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नियासिन, ठीक है। 3 वाले में नियासिन होगा। नेक्स्ट, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी रोग होता है। पॉलिश्ड जो राइस होते हैं उससे बेरी होता है। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? गोल्डन चावल में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। गोल्डन चावल में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, साइनोकोबालामिन। और क्योंकि इसके नाम में कोबाल्ट छिपा हुआ है तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? तो साइनोकोबालामिन यानी B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। थायामिन कौन सा होता है? मैंने अभी बताया थायामिन B3 होता है, सॉरी B1 होता है, क्योंकि T से शुरू हो रहा है तो B1 होगा। नियासिन कौन सा होगा? B3।
और राइबोफ्लोविन कौन सा होगा, B2 होगा। जो T से शुरू होगा वो 3 नहीं होगा, ठीक है, वो B1 होगा। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं, तो विटामिन B2 की कमी के कारण होंठ और त्वचा यानी स्किन और लिप्स जो है वो क्रैक हो जाते हैं। एनीमिया रोग किस विटामिन के कारण होता है, एनीमिया रोग विटामिन B12 के कारण होता है। इसे पेरेंशियल एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है, पेरेंशियल एनीमिया भी इसे हम कहते हैं, जो विटामिन B12 की कमी से होता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो जो मछली का लीवर जो होता है उसमें ए और डी दोनों पाया जाता है, उसे हम कॉड लीवर ऑयल कहते हैं, कॉड लीवर ऑयल, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल यानी कि मछली के कॉड नाम की एक मछली होती है, उसके लीवर में पाया जाता है विटामिन ए और डी सबसे ज्यादा मात्रा में। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पैलेग्रा होता है, तो मैंने अभी बताया था कि पैलेग्रा B3 की कमी से होता है, तो मानसिक विकार भी और पैलेग्रा दोनों बीमारियां किससे होती है, B3 की कमी से होती है। B3 का नाम क्या है, तो T फॉर 3, तो 3 का क्या हो जाएगा, नियासिन, ठीक है, नियासिन। और इसको निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं, नियासिन को हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, इसलिए उपयुक्त दोनों हो जाए, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि नियासिन का दूसरा नाम निकोटिनिक एसिड भी है। B5 का नाम, अब देखो 5 को हम साइंटिफिकली पेंट कहते हैं, ठीक है, पेंट, तो इसलिए जिसमें पेंट आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो पेंटोथोनिक एसिड हो जाएगा आंसर। B5 में पेंट आएगा तो पेंटोथोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। थियामिन में 3 आ रहा है तो ये B1 हो जाएगा, राइबोफ्लोविन में B2 हो जाएगा, और नियासिन में 3 नहीं आ रहा है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो B6 में क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 देखो यहां पर आ रहा है, पायरिडॉक्सिन, तो यहां देख सकते हो 6 के जैसा लग रहा है, तो बायरिडॉक्सिन हो जाएगा हमारा B6 का नाम। B7 का क्या होगा, तो B7 का बायोटिन होता है, और बायोटिन जो है वो बालों के लिए भी बहुत जरूरी होता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बायोटिन का दूसरा नाम क्या है, H है, H विटामिन बी है, तो H फॉर हेयर होता है, तो विटामिन B7 जो है वो हेयर्स के लिए भी जरूरी होता है। कोबालामिन क्या होता है, B12 होता है। कैल्सीफेरॉल क्या होता है, विटामिन डी, जिसमें कैल्सी यानी कैल्शियम आ रहा है तो विटामिन डी, और नियासिन क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। H को, विटामिन H को किस नाम से जानते हैं, अभी बताया, विटामिन H को B7 कहते हैं, और B7 को ही हम बायोटिन कहते हैं, और इसको हम HB कहते हैं, तो दोनों हो जाएगा। अगर ऑप्शन में HB होता, H हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है, तो तीनों ही एक ही चीज के नाम है, B7 बायोटिन H, ठीक है, और ये हेयर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट, B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है, और इसे हम फोलेट भी कहते हैं, हम इसे फोलासिन भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। B9 को हम फॉलिक एसिड, फोलेट या फोलासिन भी कहते हैं, तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। फॉलिक एसिड ज्यादातर आता है लेकिन फोलेट भी आने लगा आजकल, तो तीनों याद रखने हैं, फॉलिक एसिड, फोलेट और फोलासिन, ये B9 का नाम होता है। फॉलिक एसिड जो है हमें आयरन के लिए जरूरी होता है, ठीक है, फॉलिक एसिड जो है हमारे लिए बॉडी में आयरन की मात्रा को पूरा करता है। विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या है, तो B10 का जो रासायनिक नाम है वो एमिनो बेंजोइक एसिड या एमिनो बेंजोइक अम्ल होता है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, विटामिन, अभी मैंने आपको बताया विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं, इसे बायोटिन भी कहते हैं, और इसे हम H भी कहते हैं, H फॉर हेयर भी कहते हैं। तो बाल किसकी कमी से गिरते हैं, B7 या H की कमी से, जिसे हम बायोटिन भी कहते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ज्यादातर आपको बायोटिन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं बाल के लिए। 40, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं, तो किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं, B6 और B12, पायरिडॉक्सिन और B12 को क्या कहते हैं, B12 को मैथिल कोबालामिन कहते हैं, तो दोनों की कमी से बाल जो है सफेद हो जाते हैं, तो B6 B12 दोनों की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं।
विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो B10 की कमी से रुधिर क्षीणता हो जाती है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन B10 की कमी से रुधिर क्षीणता यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। टोकोफेरॉल किसका है? ई का है। नियासिन किसका है? B3 का है। और फॉलिक एसिड किसका है? B9 का है, जिसे हम HB कहते हैं। ठीक है, याद रखना। कौन सा विटामिन प्रति उपचायक यानी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट, देखो एंटीऑक्सी, देखो सी आपके मुंह से बहुत लंबा निकले, एंटीऑक्सीडेंट तो सी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो डी आपको पता है कि डी जो है वो कैल्शियम के लिए जरूरी होता है, तो इसमें कैल्शियम जरूर आएगा। तो क्या आ जाएगा? कैल्सीफेरॉल, कॉल कैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल आ जाएगा आंसर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और ये एक ब्यूटी विटामिन भी है, और इसे हम सेक्स विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो सेक्स हार्मोन्स है उनके लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं, और ये ब्यूटी विटामिन भी कहलाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का नाम आपको के फॉर क्यूनॉन याद रखना है। तो के फॉर क्यूनॉन, के फॉर क्यूनॉन, तो क्यूनॉन दोनों में आ रहा है तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे सही। तो फाइलोक्यूनॉन और क्यूनॉन दोनों ही के रासायनिक नाम है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है। विटामिन सी जो है वो स्किन के लिए भी बहुत जरूरी होती है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी हमेशा खट्टे फलों में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा ये आंवले में पाया जाता है। ठीक है, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्योंकि जब हम मूत्र करते हैं तो उस टाइम यूरिन पास करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी निकल जाता है। ठीक है, विटामिन सी और बी दोनों निकल जाते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में जो निकलता है वो विटामिन सी निकलता है। ठीक है, विटामिन सी ज्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, तो मूत्र में सबसे ज्यादा विटामिन सी निकल जाता है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? तो घाव को भरने में विटामिन सी सहायक होता है। ये वीडियो कम से कम आपको 2 बार देखना पड़ेगा, तब आपको ये याद होंगे। ठीक है, कौन से विटामिन को कैंसर के उपचार में यूज करते हैं? कौन से विटामिन को कैंसर के उपचार में यूज करते हैं? विटामिन बी को। देखो एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। जबकि कैंसर के उपचार में किसको यूज करते हैं? विटामिन बी को। मतलब कैंसर को रोकता कौन है? विटामिन ए, लेकिन अगर कैंसर हो जाए तो उसके उपचार में विटामिन बी का यूज होता है, याद रखना। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार है? वो आरबीसी को बनाने में विटामिन सी बहुत हेल्पफुल होता है। विटामिन सी से आरबीसी बनते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में? तो कैल्शियम उसमें आएगा कैल्सीफेरॉल में, और कैल्सीफेरॉल क्या होता है? विटामिन डी होता है। त्वचा में पाए जाने वाला एर्गेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आकर कौन सा विटामिन बनाता है? देखो आपसे बोला जाता है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, तो सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता है, ना हमारी स्किन में होता है। हमारी स्किन में एक एर्गेस्ट्रॉल नाम का एक तत्व पाया जाता है। जब वो सूर्य के प्रकाश की अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आता है तो वो विटामिन डी में बदल जाता है। ठीक है, विटामिन डी में बदल जाता है या D3 में बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्वचा में पाए जाने वाला एर्गेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आके विटामिन डी बनाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो सनशाइन, तो सन में कौन सा विटामिन? विटामिन डी। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, और इसे हम पुअर्स विटामिन भी कहते हैं, गरीबों का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसको फ्री में पाया जा सकता है। इसको फ्री में, क्योंकि सन से जो रेज आएंगे वो फ्री होती है, वो सन रेज से जो विटामिन मिलता है उसे विटामिन डी कहते हैं, और इसे हम गरीबों का विटामिन, पुअर्स विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को पुअर्स विटामिन कहते हैं? विटामिन डी को। अभी बताया। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है? सबसे तेजी से विटामिन डी बनता है, क्योंकि
हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि स्किन होती है, बाहरी सबसे बड़ी ग्रंथि स्किन होती है, जबकि आंतरिक लीवर होती है। तो बाहरी सबसे बड़ी ग्रंथि स्किन होती है, तो स्किन पर जब सनरेज इंपोज करती हैं तो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है, तो बहुत तेजी से बनती है क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में स्किन फैली हुई है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी हालांकि पाया नहीं जाता है, लेकिन वो इसलिए बोला जाता है ऐसा क्योंकि जो स्किन में एरिगेस्ट्रॉल होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है सूर्य का प्रकाश। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। इसकी कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है और बच्चों की हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं। तो बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाने वाले रोग को ही हम रिकेट्स कहते हैं। और रिकेट्स जो है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और वयस्कों में यानी एडल्ट्स में इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसी बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो अभी बताया रिकेट्स में मुड़ जाती हैं। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहा जाता है, हम हार्मोन भी कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी के जो ब्लड टेस्ट होता है उसके ऊपर लिखा होता है हार्मिनोलॉजी। तो हार्मिनोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि विटामिन डी को हम हार्मोन्स भी कहते हैं। किस विटामिन को एस्टेरॉइड विटामिन भी कहते हैं? तो एस्टेरॉइड विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को ही हम एस्टेरॉइड विटामिन कहते हैं। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? विटामिन डी का। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया है। मनुष्य की त्वचा में कौन से विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन? विटामिन डी। पुअर्स विटामिन? विटामिन डी। कैल्शियम किसमें? विटामिन डी। कैल्शियम का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल। ठीक है। रिकेट्स किसकी वजह से? विटामिन डी। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से? विटामिन डी। हड्डियों का मुड़ना? विटामिन डी। कैल्शियम? विटामिन डी। ठीक है। तो 63 कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी। ठीक है। मानव शरीर में विटामिन कहां संचित होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन होता है वो लीवर यानी कि यकृत में इकट्ठा होता है, संचित होता है, स्टोर्ड होता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? मैंने बताया विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है? विटामिन ई हमारे शरीर में बनने वाले रासायनिक जो हानिकारक रसायन होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से पुरुषों में और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है, यानी कि महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता यानी स्टेरिलिटी आ जाती है। ठीक है, याद रखना। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनाने में मदद करता है? तो आप ऐसे याद रखो, सी फॉर क्लॉटिंग मत याद रखो, के फॉर क्लॉटिंग याद रखो। तो के फॉर क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग कौन करेगा? के करेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्लॉटिंग कौन करेगा? के करेगा। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? देखो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, जब भी ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन की वजह से होती है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि लीवर में बनता है। लीवर किसको बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन को। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है, तो आप कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कहां पर बनता है? तो लीवर में बनता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन की वजह से विटामिन के बनता है, इसलिए विटामिन के आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन की हेल्प से विटामिन के बनता है और विटामिन के की वजह से क्लॉटिंग नहीं होती है। तो दोनों कोरिलेटेड है, प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के कोरिलेटेड है, और इन्हें हम कोएगुलेंट कहते हैं क्योंकि ये ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। किस विटामिन की कमी से मानव शरीर में चोट लगने पर खून का प्रवाह कम नहीं होता? उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। जब ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो खून रुकेगा नहीं। तो चोट लगने से खून क्यों नहीं रुकेगा? विटामिन के की कमी से नहीं रुकेगा, क्योंकि विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। ठीक, सॉरी, विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन
बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, विटामिन सी जो है धुली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये पहले कर चुके हैं, विटामिन ए गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपको बता चुके हैं, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है, हमारे शरीर में कोई भी विटामिन संश्लेषित नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा विटामिन बड़ी आंत के जीवाणु द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है, देखो हमारे शरीर में कोई विटामिन संश्लेषित नहीं होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो बड़ी आंत में जीवाणु पाए जाते हैं उनके द्वारा जो संश्लेषित होता है वो पूछा गया है। तो हमारे शरीर में जो बड़ी आंत में जो विटामिन पाया जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो विटामिन के का संश्लेषण करता है, जबकि ये हमारे शरीर में नहीं होता, हमारा शरीर इसको संश्लेषित नहीं करता है, सिंथेसाइज नहीं करता है, ये बैक्टीरिया करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की हेल्प से होता है विटामिन के। कौन से विटामिन को गरीबों का विटामिन कहते हैं, तो विटामिन डी को पुअर्स विटामिन यानी गरीबों का विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन में हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आगे तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चंस, विटामिन के लगभग हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो स्टडी विद एनआरजेड चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, अगर कोई सजेशंस हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी विद एनआरजेड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।